हाँ जी। तो अपन ने दिवाशयन के अंदर अपवाद देख लिए थे, एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। दिवाशयन का अपवाद का ये मतलब है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो दिन में सो सकते हैं, ठीक है, और कब कब कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें दिन में सोया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया कि इसको चीज़ को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे इसमें वय। वह मतलब एज के कौन से एज वाले लोगों को सोना चाहिए, तो दो हो गए। कौन कौन से सबसे ज़्यादा सोते हैं? एक तो बच्चे सबसे ज़्यादा सोते हैं, दूसरा बूढ़े लोग, उनको कोई काम नहीं होता इसलिए हमको होता है चलो सोते रहो। दूसरा इनको हम किस लिए सुलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, स्टार्टिंग में कफ, फिर पित्त और फिर वात होता है। तो इसमें वात बढ़ा हुआ होता है इसलिए इनको दिन में सुला सकते हैं, क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं इनको क्यों सुलाते हैं हम? क्योंकि इनकी बॉडी का जो ग्रोथ पीरियड जो होता है ना, वो इस वक्त चल रहा होता है। जब ये नींद में होते हैं तब बॉडी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, इनके ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इनको दोपहर को सुलाना पथ्य है। फिर हमने देखा था फर्स्ट हो गया वय, दूसरा हम ऋतु, कि ऋतु कौन सी ऐसी होगी जिसके अंदर हम सो सकते हैं। तो ऋतुचर्या में बात की थी, ग्रीष्म ऐसी ऋतु है जिसमें हम सो सकते हैं, क्योंकि दिन कैसे होते हैं, जिसमें दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है वैसे भी। दूसरा, वात का संचय हो रहा होता है, इस वजह से ग्रीष्म ऋतु के अंदर अपन सो रहे हैं। फिर देखो कि प्रकृति, कौन से ऐसी प्रकृति वाले हैं जिनको हम सुलाएंगे, तो ऑब्वियसली जो वातज प्रकृति वाले लोग होंगे उनको हम बोलेंगे तुम लोग दिन में सो सकते हो। अब जो है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि अवस्था। अवस्था का मतलब क्या है? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, कि अवस्था भी कैसी हो सकती है, मतलब कंडीशन उसकी, एक तो शारीरिक कंडीशन और एक मानसिक कंडीशन। शारीरिक कंडीशन में जो लोग थके हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं ना कि चलो थोड़ी देर सो जाओ। तो थका हुआ होना, वो थका हुआ किस चीज़ से होगा? ये देखो, एक तो स्त्री से कर्षित, स्त्री से कर्षित मतलब मैथुन से कर्षित, ठीक है। स्त्री से, मद्य से, भार वहन से, बहुत ज़्यादा पैदल चलने से, सवारी करने से, इन सब से जो थका हुआ है, या फिर अगर किसी को चोट लगी हुई है तो उसके अंदर हम उसको बोलेंगे कि तुम दोपहर को सो जाओ, ठीक है। फिर दूसरी आती है मानसिक। मानसिक ऐसी कौन सी व्याधि होती है कि क्रोध में कोई हो, शोक में हो, भय में हो, और या फिर वो प्रलाप कर रहा हो। प्रलाप मतलब ऐसे ही कुछ भी असंबंध बोलते हैं ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे ही बकते रहते हैं, उसको प्रलाप बोलते हैं। तो जब वो अगर इंसान अगर ऐसा कर रहा हो, क्रोध में हो, शोक में हो, भय में हो या प्रलाप कर रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे तू सो जा। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो वात को बढ़ाने वाली है, हमें अल्टीमेटली कफ को बढ़ाना है, इसलिए हम सुला देते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रोग, कौन से ऐसे रोग हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं सो जाओ? तो हिक्का, श्वास, हिक्का, अतिसार, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अजीर्ण। अजीर्ण तो मैं सेकंड चैप्टर से बता रही हूँ कि अगर तुम सुबह उठो और लगे कि खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या करो? वापस हो जाओ, उठना नहीं उसके बाद में। तो अजीर्ण के अंदर अभुक्त शयन का विधान बताया, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये बोल रहे हैं कि हमने बता दिया कि दिवाशयन में हम किसको दिवाशयन करवा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए दोपहर को। तो देखो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनके कंठ में विष होता है। याद रखो, क्या करोगे कि जिनके कंठ में विष होता है, या फिर ऐसे देखो कंठ में स्निग्ध विष होता है, जिनके कंठ में स्निग्ध विष है उनको दोपहर को नहीं सोना है। कंठ से कंठ रोगी हो गया, मे से मेद रोगी, जिनका मेद बढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ना, जिनकी मेदो धातु और कफ बढ़ा हुआ है, और जिनका स्नेह जो है वो पर्याप्त मात्रा में नित्य प्रयोग करते हो, जो स्नेह बहुत ज़्यादा खाते हो, मतलब ऑलरेडी उनके अंदर कफ वैसे भी बढ़ा हुआ है। दूसरा, जो विष से पीड़ित हो और जो कंठ रोगी है उनको नहीं सोना चाहिए। तो कंठ में से मेद, मेद के साथ में तुम कफ याद रखना, क्योंकि मेद और कफ की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती है ना, तो कफ तो तुम्हें ऐसे याद रह जाएगा, क्योंकि कफ बढ़ेगा दिवाशयन, इसलिए नहीं सुनाना कफ बढ़े हुए को। मेद जिसका बढ़ा हुआ है, जो मोटे लोग हैं उनको नहीं सोना। कंठ रोगी अगर कोई है तो उसको नहीं सोना। और मैं स्निग्ध विष, जो स्निग्ध भोजन रोज लेता हो उसको नहीं सोना। और विष का रोगी, विष का रोगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा बोलते हैं कि इसका प्रभाव होता है निद्रा का प्रभाव, कि अगर विष के रोगी को सुना दिया तो वापस उठेगा ही नहीं निद्रा के प्रभाव से। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ चीज़ें जो होती है वो प्रभाव से काम करती हैं। जैसे चेतकी हरितकी का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चेतकी की छाया में ही बैठोगे तो उससे विरेचन हो जाएगा, तो ये प्रभाव से काम करता है। ऐसे ही विष पीत व्यक्ति जो होता है उसमें निद्रा का सेवन प्रभाव से काम करता है, व्यक्ति को मार देता है। तो इसलिए इसमें नहीं सुना। अब ये ट्रिक जो है वो लिख लो साइड में, और बस ट्रिक याद करना, तो तुम्हें याद रहेगा ये चीज़। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि अगर अकाल शयन किया, अभी हमने क्या बोला कि दिवा में शयन नहीं करना चाहिए, है ना। तो कब सोना चाहिए? रात को सोना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग उल्टा कर रहे हैं, रात को नहीं सो करके दिन को सो रहे हैं, जब नहीं सोना चाहिए उस वक्त सो रहे हैं, तो उससे क्या क्या होगा उनको? अकाल शयन करने से देखो यहाँ पे लिख लो, सारे कफस डिसऑर्डर्स होंगे।
ज़्यादा सोने से जो भी अगर सोने से कोई दिक्कत हो रही है तो वो कफज होगा, नहीं सोने से कोई दिक्कत हो रही है तो वो वातज होगा। ठीक है, ये दो ही दोष हैं, इन दो ही दोषों के लक्षण लिखने हैं। तो सारे ये वाले याद करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कफ के जितने भी तुम्हें याद है तो वो तुम लिख सकते हो। तो देखो क्या होगा कि मिथ्या योग अगर हुआ, अकाल शयन किया, तो क्या होगा, मोह, ज्वर, स्थैमित्य। स्थैमित्य का मतलब होता है ये कफज का नानात्मज विकार है। नानात्मज विकार का मतलब ये होता है कि ये कफ के अलावा और किसी चीज़ में और किसी दोष में नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब होता है नानात्मज। ठीक है, सैमित्य का क्या मतलब होता है, जिसमें अंगों के ऊपर गीला कपड़ा दबा डाल दिया हो, ऐसा आलसी आलसी जैसा लगेगा, लेथार्जिक सी फीलिंग होगी। और जो डेफिनेशन इसकी देते हैं सैमित्य की, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे अंगों पर गीला चर्म लपेट दिया हो, चमड़ा या फिर कपड़ा लपेट दिया हो, ऐसी फीलिंग, उसको सैमित्य बोलते हैं। पीनस मतलब जुकाम, शिरशूल तुम्हें पता ही है, शोथ है, रल्लास है, स्रोतोरोध और अग्निमांद्य होता है। अब इसमें से जो अच्छे अच्छे लगे वो दो चार याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी होंगे। अब आगे देखो कि अकाल शयन से ये चीज़ें हो रही थी, तो बोले चलो अब इनकी चिकित्सा बताते हैं कि अगर कोई अकाल शयन करेगा तो उसकी चिकित्सा, और अगर किसी को अति निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उसकी चिकित्सा। तो अकाल शयन से होने वाले विकारों में तो क्या करो, उपवास, वमन, स्वेद, नावन, नस्य और औषध इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करो, अगर उपवास याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसमें वमन याद करो। क्योंकि हमने देखा था कि सोने से जो भी डिसऑर्डर हो रहा था, अकाल शयन से या फिर अति निद्रा से, सारे कफज थे, तो हमें इसमें कफ को कम करना है। ठीक है, अंतर क्या है दोनों के अंदर, एक होता है अकाल शयन, एक होता है अति निद्रा वाला। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल कफ के उपचार करने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कफ नहीं बढ़ा हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल कम अमाउंट में ऐसा है जो बढ़ावा है, तो उसको कम करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, क्योंकि अतिनिद्रा है तो कफ बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, तो इसके लिए जो हम उपचार करेंगे ना, वो तीक्ष्ण, जो चीज़ें यहाँ पे बताई है ना, वो सारे यहाँ पे उन सब के अंदर तीक्ष्ण लगा दो और यहाँ पे लिख दो, अतिनिद्रा के अंदर सारा वैलिड है। तो देखो क्या बताया, उपवास, उपवास याद होता है तो ठीक है, वैसे उपवास जो होता है वो वात को बढ़ाता है, इस वजह से कफ को कम करता है। लेकिन इसके अंदर वमन तो तुम्हें याद ही है ना, तो वमन याद कर लो। अब वमन के अंदर भी क्या होता है, मैंने बोला था पंचकर्म जब कराते हैं तो कभी ऐसे नहीं ले आत्र को उल्टी कराऊँ, ऐसे नहीं होता है, हम पहले उसको पूर्व कर्म कराते हैं, तो स्नेहन स्वेदन कराते हैं, तो इसके अंदर हम स्वेदन कराएंगे। स्नेहन क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है, तो स्नेहन नहीं कराएंगे, इसमें स्वेदन कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि भाई स्वेदन कराया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये वमन कराते हैं। फिर बोला कि अगर सिर से कफ को निकालना होता है तो हम पांचवा, जो पंचकर्म का पांचवा कर्म है, वो कौन सा होता है, नस्य होता है, तो हम नस्य भी करेंगे। वमन से आमाशय का निकल गया, और अगर शेर प्रदेश से ऊर्ध्व जत्रुगत से निकालना है तो क्या बोलेंगे कि उसको नस्य करा दो। ठीक है, नस्य करा दिया। उसके बाद में एक चीज़ मैंने तुम्हें और बताई थी, अभी जो क्लासेस ली थी उसमें, कि एक संसर्जन कर्म होता है। जब हम वमन और विरेचन कराते हैं तो हमें संसर्जन कर्म कराना पड़ता है। संसर्जन कर्म क्या का क्या मतलब होता है कि यहाँ से वमन करोगे तो क्या होगा, आमाशय से जो मटेरियल होगा वो निकलेगा बाहर, और आमाशय किसका स्थान होता है, अग्नि का। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वमन कराते हैं तो अग्नि हो जाती है मंद। अब उस अग्नि को तीव्र करने के लिए, उस अग्नि को वापस नॉर्मल लाने के लिए हम क्या करते हैं कि लंघन करवाते हैं। लंघन का क्या मतलब है, जो नॉर्मल खाना है ना वो नहीं देंगे, हम उसके अंदर हल्का खाना देंगे उसको, मतलब कुल मिला करके उसको थोड़ा भूखा भी रखेंगे, और उसको ऐसा खाना देंगे जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, मतलब जो लघु हो जाए। तो हम इसमें यवागु देते हैं। यवागु में क्या होता है, चावल लो और चावल के अंदर 6 गुना पानी डाल दो। अब सोचो, जो चावल हम घर पर बनाते हैं उसमें 2 गुना पानी डलता है, लेकिन अगर इसके अंदर 6 गुना पानी डाल दो तो क्वान्टिटी देखो, पानी पानी सारा हो जाएगा, चावल तो कम ही जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो अग्नि को दीप्त करने का काम करेगा, क्योंकि अनाज तो बहुत कम जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कहने का कि जब भी हम पंचकर्म कराएंगे तो बाद में क्या कराते, लंघन कराते। लंघन इज टाइप ऑफ उपवास। उपवास जो है वो लंघन का टाइप है, तो इस तरीके से तुम उपवास भी याद कर सकते हो। तो 4-5 चीज़ें तो तुम ऐसे याद हो गई। लास्ट में कोई भी डिजीज़ होती है तो औषध तो देते ही हैं, तो औषध तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बोला था कि अकाल शयन हुआ, मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कफ प्रकोपित हुआ होगा, तो कफ के अंदर हम कराते हैं वमन। और वमन से पहले क्या कराएंगे, हमेशा स्नेहन और स्वेदन। लेकिन इसके अंदर अपन को स्नेहन नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो स्वेदन कराएंगे। तो 2 चीज़ें याद हो गई, स्वेदन और वमन। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, आगे चलते हैं पंचकर्म में लास्ट कर्म नस्य आता है, तो इसके अंदर नस्य भी करना है, क्योंकि वो भी कफ के लिए होता है। उसके बाद में जब अपन ने इतने पंचकर्म कर लिए तो अग्नि मंद्य हो गई, तो उसको बोला कि भाई थोड़े दिन मत खा, उपवास कर ले, ताकि तेरी अग्नि जो है वो वापस नॉर्मल हो जाए, तो उपवास। और लास्ट में अपन देते हैं औषध। उसके बाद में क्या देखो, अब उसके अब
अति निद्रा की बात आई है। यहाँ पे जो वमन करा रहे थे ना, अब इसको तीक्ष्ण कराओ। ऐसे ही तीक्ष्ण वमन अपन ने और कहाँ पे किया था, वसंत ऋतु के अंदर किया था। तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य का सेवन किया था, क्योंकि वहाँ पे कफ का प्रकोप हो रहा था। ऐसे ही इसके अंदर भी कफ बढ़ेगा, तो इसलिए हम क्या कराओ, तीक्ष्ण वमन कराओ, तीक्ष्ण अंजन कराओ, नस्य कराओ, लंघन करवाओ। वो देखो लंघन, वही लंघन मतलब वो चीज़ जिससे शरीर में लघुता आए। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, आगे 13-14 चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें एक टाइप ये होता है कि जो खाना होता है ना, उसकी क्वांटिटी को कम कर दो। खाने की क्वांटिटी को कम कर दो, या तो खाना खिलाओ ही नहीं, या फिर क्वांटिटी को कम कर दो, या फिर हल्का खाना खिलाओ। तो ये तीनों टाइप होते हैं, इन तीनों तरीके से हम लंघन करवा सकते हैं। तो इसमें लंघन भी करवाओ। चिंता, वो उनको चिंता मतलब कुछ ऐसी चीज़ दो जिसमें वो चिंतन करे। चिंता का मतलब ये नहीं वो टेंशन करे बैठकर, उनको सोचने वाली चीज़ें दो, ऐसा जिसमें उनको सोचना पड़े। कुछ रिडल्स दे दो उनको जिसको वो सॉल्व करेंगे। तो चिंता करने से जब मानसिक श्रम होता है ना, इससे बात बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए अपन यहाँ पे, तुम्हारी फिजियोलॉजी की बुक है ना, उसके अंदर देखना, वहाँ लिखा हुआ होगा कि अधिक अध्ययन से बात कुपित होती है। जब हम मेंटल कोई वर्क करते हैं तो उससे वात कुपित होती है। तो इसमें क्या करा, देखो बॉडी से भी हमने कफ को निकाल दिया शोधन के जरिए। ठीक है, बॉडी से हम कुछ ऐसे काम कराएंगे जिससे कि वात बढ़ेगा, कफ कम होगा। जैसे यहाँ पे बताया व्यवाय या मैथुन। ठीक है, इससे क्या होगा, वात बढ़ेगा, कफ कम होगा। फिर ये तो बॉडी से निकाल भी दिया, बॉडी में कुछ काम भी ऐसे करा है कि कफ का प्रकोप आगे हो ही ना। तीसरा बचता है मेंटली जो लेथार्जिक फील करते हैं उसके लिए बोलो कि भाई चिंता करो, कुछ ना कुछ मेंटली कुछ एफर्ट्स करो, कुछ काम करो। तो ये तीनों लेवल पर इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया चिकित्सा बताई है। तो अति निद्रा की ये चिकित्सा है। इस सब में करना क्या है, अल्टीमेटली श्लेष्मा का क्षय करना है। फिर देखो निद्रा नाश जन्य विकृति, कि अगर किसी को निद्रा नाश हो गया है, यहाँ पे कफ की बात करी, यहाँ पे पूरी वात की बात करेंगे कि इसमें जो वातिक जो भी डिसऑर्डर होंगे वो सारे होंगे। तो क्या है, अंगमर्द है, सिर में भारीपन, जृंभा, जड़ता, ग्लानि, भ्रम, अपक्ति। अपक्ति इंपॉर्टेंट है, देखो अब भोजन का पाचन न होना। अब देखो भोजन का पाचन न होना मतलब क्या है, अग्निमांद्य है। और अग्निमांद्य को हम किससे रिलेट करते हैं, कफ से। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि अपक्ति कफ के अंदर आएगा कि वात के अंदर आएगा। तो ये वात के अंदर आता है। ठीक है, इसको याद रखना कि अपक्ति वात के अंदर आएगा, बाकी सारे सेम चीज़ें हैं। एक चीज़ तंद्रा, तंद्रा मतलब जो आलस आता है ना, उबासियाँ आती रहती है, आलस आता रहता है, नींद आ भी रही है लेकिन सो नहीं पा रहे, वो चीज़ होती है तंद्रा। ये भी कफ का नानात्मज विकार है, लेकिन ये कहाँ आया, ये वात के अंदर आया है। तो इसको भी याद रखना। तो एक तो तंद्रा और दूसरा अपक्ति, ये इसके अंदर वात के अंदर आएगा। देखो VAT होता है वात, वात के अंदर क्या आएगा, अपक्ति मतलब अजीर्ण, और टी से तंद्रा। तो ये याद याद रखोगे, भूलोगे नहीं इसको। फिर देखो अब क्या बोल रहा है, यथाकाल निद्रा, जितनी साथ में हो। ये एक कंसेप्ट लगता है कि मान लो अगर ऐसा हुआ, वैसे तो आपको नॉर्मल नींद जितनी है आपकी 6, 7, 8 घंटे के बीच में जितनी उतनी लेनी चाहिए। लेकिन अगर रात को नहीं सो पाए हो तो जितना रात को कम हुआ है ना, दिन में उसका आधा सो लो। जैसे मान लो कि तुम लोग 8 घंटे की नींद करते हो, उसकी जगह अब तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम 4 घंटे ही सो रहे हो। ठीक है, तो वो 4 घंटे बच गया। तो उस 4 घंटे का क्या करो, दिन में इसका आधा, ये 4 घंटा है ना, इसका आधा मतलब कि 2 घंटे सो जाओ। और ये 2 घंटे भी सोना कैसे है, अभक्त, ये याद रखना। हमेशा अभक्त शयन करवाते हैं। अजीर्ण में भी अभक्त, खाने के बाद में नहीं सोना, खाना खाने से पहले खाली पेट सोना है। कितने, 2 घंटे सो के। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो है ये चरक ही बताते हैं, मतलब ये अष्टांग हृदय में ही बताते हैं। चरक ये मैं चीज़ मेंशन नहीं करते, सुश्रुत भी नहीं करते, सिर्फ अष्टांग की स्पेशलिटी एक वो ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलो। वात अग्नि को विषम कर देता है तो अपक्ति कैसे होगा। ठीक है, रवीना मैं आपको बताऊंगी ना, एक बार अभी ये क्लास ले लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये अनिद्रा की चिकित्सा। जिन लोगों को नींद कम आती है, अब उसमें चिकित्सा क्या करो। यहाँ पे वह पहले किसकी चिकित्सा बताई, अकाल शयन की चिकित्सा बता दी, फिर अति निद्रा की बता दी। तो अब हम अनिद्रा की बताएंगे। अनिद्रा की चिकित्सा के अंदर क्या करना है, कफ को बढ़ाना है, शरीर के अंदर वात को कम करना है। तो इसमें देखो आहार, कुछ आहार होंगे, कुछ विहार होंगे। आहार में क्या दोगे आप इसको, कि दूध दही, दूध दही साथ में आता है, दूध दही दो। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है जो वात को कम करती है, तो वो मांस रस होता है, जो शरीर में बल भी उत्पन्न करता है। तो मांस रस, दूध दही, मांस रस और एक मद्य। स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा याद करो, चौथे चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि निद्रा नाश की चिकित्सा में क्या करो, स्वप्न, मद्य
पिलाओ उसको। और प्रिय कथा, सॉरी ये तो अश्रु का था, इससे पहले स्वप्नम संवाहनानि च, ये निद्रा के अंदर था। उसके अंदर एक मद्य भी आता है कि मद्य पिलाओ किसके अंदर, अनिद्रा के अंदर। क्योंकि मैंने बोला था कि मद्य के दो इफेक्ट होते हैं। पहली जो उसकी एक वैरायटी होती है वो तो क्या करती है, वो कफ को कम करने का काम करती है, ठीक है। लेकिन एक वैरायटी ऐसी होती है जो कि उसके मदकारी इफेक्ट से काम करेगी। मदकारी बताया था ना, बुद्धि लुम्पति यद भावम मदकारी तदुच्यते, कि जो बुद्धि का नाश कर देता है, कुल मिलाकर के उसके अंदर तम भाव की उत्पत्ति करता है। बुद्धि का नाश कब होता है, जब उसमें तम का आवरण होता है। और जब तम का आवरण होता है तभी हमें नींद आती है, चाहे वो प्राकृत हो चाहे वो वैकृत हो। नींद आते वक्त हमेशा तम का प्रकोप होगा। तम मतलब कि कफ। तो कुछ मद्य जो होते हैं वो तम को बढ़ाते हैं, और तम को बढ़ा करके ये नींद लाने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पे मद्य भी बोला। तो देखो, मांस मदिरा दोनों है, दूध दही दोनों है, ठीक है। तो ऐसे याद करो इसको में आहार। फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं विहार। विहार में क्या करो, अपन को तेल लगाना है। क्या करना है, तेल लगाना है। वात के लिए तेल श्रेष्ठ है ना, तो तेल भी कहाँ कहाँ लगाओगे, आइज में, अक्षी में, अक्षी पूर्ण। अपन मैंने तुम्हें तर्पण और आश्चोतन बताया था ना, कि आइज जैसे ये ऐसे व्यक्ति सो गया है तो ये इसकी आईब्रोज है मान लो, ठीक है। ये ऐसे इसकी पलकें हैं, यहाँ पे ऐसे आंखें बंद करेगा तो इधर पलकें आएंगी। अब इसमें क्या करते हैं, चारों ओर 2 अंगुल उड़द के आटे का ऐसी एक पाली बना लेते हैं, ऐसी जैसे चारों ओर से होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये